अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे रसमलाई, जो कि हम बिना चूल्हा जलाए बनाएंगे। आपके घर में गैस ना भी हो तो आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी होती है और बाज़ार से ये रसमलाई जो है कई गुना बेहतर बन के रेडी होगी। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, लुक वाइज भी कितनी अच्छी लग रही है। लग नहीं रहा कि इसे हमने ब्रेड से बना के रेडी किया है। तो आप लोगों का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मलाई दूध की। दूध लिया है, कोकोनट लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, एक इलायची लिया है, कुछ कटे हुए पिस्ते और बादाम लिए हैं, 6 ब्रेड की स्लाइस लिए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे। ये पाउडर शुगर रखी हुई थी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। ये जो हम मिक्सचर दूध और चीनी का बनाएंगे, इसको हम ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसमें चीनी ऐड कर ली है। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब हम फिर से एक बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे 3 चम्मच दूध की मलाई। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। पाउडर शुगर हम इसमें भी 2 टीस्पून के करीब ही ऐड करेंगे। जितना मीठा मैंने ऐड किया था ये बिल्कुल परफेक्ट था, ना तो ये कम था और ना ही ज़्यादा था, बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर 3 टीस्पून के करीब। अब हम इसमें ऐड करेंगे डेज़र्ट कोकोनट। आपके पास ये हो तो ये ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो हम लोग जो घर पे कोकोनट लाते हैं उसको भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा वो भी ऐड किया था दिखाने के लिए कि वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये थिक सी फिलिंग जो है ब्रेड के लिए वो रेडी हो गई है, जो हम रसमलाई की फिलिंग करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे इलायची के कुछ दाने, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी हम साइड पे कर देंगे। ये हमारी रसमलाई की फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अब फिर से एक बाउल लेंगे, उस तकरीबन जो है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मलाई है दूध की। इसमें ऐड कर देंगे 1 इलायची। अब इसमें हमने ऐड कर दिए पाउडर शुगर, साथ ही इसमें ड्राई मिल्क जो है वो ऐड कर देंगे। बचा हुआ कोकोनट ऐड कर देंगे। बचा हुआ जो दूध था वो भी सारा इसमें अब ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए पिस्ते और बादाम। और ये हमारी जो रबड़ी दूध है वो बन के रेडी हो गया रसमलाई के लिए। इसका टेस्ट बिल्कुल जो है मार्केट स्टाइल ही आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। अब मैंने इधर ब्रेड की स्लाइस ली है। कोई भी शार्प वाला ढक्कन लेंगे जिससे ब्रेड की स्लाइस को अच्छे से निकल आए। तो ये देखिए ऐसे ही हम सारे को निकाल लेंगे। किनारे इसकी सेपरेट कर देंगे। किनारे के हम ब्रेड क्रम्स बना के किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब इन स्लाइस को हम बेलन की हेल्प से अच्छे से बेल के प्रेस कर लेंगे। ये अच्छे से फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट होने से ये होगा कि जब हम इन्हें कोई भी शेप देंगे तो ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सारे स्लाइस को हमने बेलन से अच्छे से फ्लैट कर लिया। इनको भी साइड पे करते हैं। अब मैंने ब्रेड की जो पॉलीथीन है वो ली है। इसको सीज़र की हेल्प से हम सेंटर से कट कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट इसका रिमूव कर दिया। अब ये देखिए पॉलीथीन जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसको कट करके इसके छोटे से पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। इधर मैंने इसको ऐसे ही कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब एक पीस लेंगे, उस पर हम जो है ब्रेड की स्लाइस रखेंगे। इसको दूध जो हमने बना के रखा था, चीनी और दूध वाला मिक्सचर, उसके साथ ब्रेड को अच्छा सा सॉक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे जो फिलिंग हमने बना के रेडी की थी, वो सेंटर में वो रखती है। अब हम पॉलीथीन को साइडों से उठाएंगे, इसको थोड़ा सा बाइंड करेंगे। ये देखिए आप इसको इजीली बाइंड कर सकते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं। अब पॉलीथीन को हम ऐसे पोटली की शेप दे लेंगे और राउंड में घुमा के ऐसे ही हम सारी ब्रेड को रेडी कर लेंगे। बनाना बहुत आसान है। बना के ऐसे ही रखते जाएंगे, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी, टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ कि ये कितना जल्दी बन के रेडी होती हैं। बस आपने इसके जो किनारे हैं उनको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है दूध के साथ, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाएं। फिर से अच्छे से प्रेस करेंगे, हल्का सा बाइंड हो जाएंगी। तो पॉलीथीन को पकड़ते हुए ऐसे पोटली में राउंड शेप में घुमा लेंगे और ये हमारी रसमलाई बन के रेडी हो गई है। इसको हम प्लेट में ऐसे ही रखते जाएंगे। ये देखिए जो पहले बना के रखी थी, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं, तो ये अच्छे से सेट हो चुकी है। उतनी देर तक मैंने बाकी की सारी भी रेडी कर ली थी।
आज अब जो हमने रबड़ी दूध बना के रखा हुआ था, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। बस उसको आपने फिंगर से टच करके जितना उसमें आए वही ऐड करना है। कोई पिंच के करीब आपने इसमें नहीं ऐड करना, वो अच्छे कलर के लिए हमने ऐड किया है। उससे जो रसमलाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमने जो रबड़ी मिल्क बना के रखा हुआ था रसमलाई के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसे ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगी, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए हमारी रसमलाई कितनी अच्छी लग रही है और बग़ैर चूल्हा जलाए हम इतनी अच्छी रसमलाई बना के रेडी करेंगे कि आप लोग खुद भी गैस नहीं कर पाएंगे कि आपने इनको ब्रेड से बना के रेडी किया है। खाने में इनका टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला ही आएगा। तो ये देखिए फूड कलर डालने से कलर कितना अच्छा हो गया। बाकी का जो कलर बचा था उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके मैंने रसमलाई के ऊपर भी अप्लाई कर दिया था, ताकि थोड़ा रबड़ी का जो है कलर वो अच्छा आ जाए। अब इस पे जो हमने नट्स कट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। तो इधर हमारी रसमलाई बनके रेडी हो चुकी है। इधर मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्रिज में रखा था, ताकि ये थोड़ी सी चिल्ड हो जाएं और सेट हो जाएं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और बताइएगा कि आप ये रसमलाई बन के कैसी रेडी हुई। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, जूसी थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।